A very good morning, Vivians. How are you all fine, staying home, be safe. Class 4th. In previous class, we discussed exercise chapter number 3rd of English reader. Today we discuss chapter number 4 of English reader. All of you take out your English reader book. Go take out your English reader book. Chapter number 4, page number 3030. ठीक है, 3030 पे हम चैप्टर नंबर 4 देखते हैं. दैट इज द शिप. शिप मीन्स आपने शिप देखी है ना, जो पानी में तैरती है. नाउ सी, अ बिग शिप वाज गोइंग ऑन अ वोवेज. मतलब एक बड़ी जो शिप थी वो वोवेज मतलब एक बहुत लंबी जर्नी होती है. जैसे कि जो नदी के किनारे या फिर लंबी दूरी पे हमको जाना होता है ना, तो उसके लिए एक वोवेज होती है. ठीक है ना, जो बड़ी शिप होती है वो बोलते हैं. जैसे कि हमको कोई बाहर विदेश में जाना है नदी को पार करके, तो बहुत लंबा रास्ता है तय करने के लिए उसके लिए हमको क्या यूज करना पड़ता है, वोवेज. क्लास 4. ठीक है ना. इट वॉज कॉट इन अ स्टोन एट द सी एंड रिंग. वो क्या हुआ नदी में बहुत बड़े उसमें फंस गई. ठीक है ना. ओनली 2 of the man on it were able to swim to a very small desert like island. उनमें से 2 ही एक ऐसे बंदे थे जो कि तैर सकते थे, जो नदी अपने डेजर्ट को जा सकते थे. The 2 survivors did not know what to do save them. जो 2 सर्वाइवर्स थे, सर्वाइवर्स वो होते हैं जो एक एक्सीडेंट होने के बाद जो रेडी होते हैं, मतलब जो सर्वाइव कर रहे होते हैं. ठीक है ना. The 2 survivors did not knowing what to do to save them. जो 2 थे ना, वो उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी लाइफ को कैसे बचाएं, वो उस जहाज को कैसे बचाएं. दे हैड अ डिस्कशन. वो डिस्कशन करने लगे आपस में कि वो कैसे बचाएं. एट लास्ट दे एग्रीड दैट दे हैड नो अदर ऑप्शन बट टू प्रे टू गॉड. फिर उन्हें ये लगा कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो अपनी जान बचा सकेंगे सिर्फ भगवान से प्रे करने के अलावा. हाउएवर टू फाइंड आउट हुज प्रेयर वॉज मोर पावरफुल. फिर उन्होंने ये देखा कि देखते हैं किसकी पावर में शक्ति है. ठीक है ना. दे एग्री टू डिवाइड द टेरिटरी बिटवीन दैम एंड स्टे एन अपोजिट साइड ऑफ द आइलैंड. फिर उन्होंने क्या किया, अपने आप को डिवाइड कर लिया. ठीक है. और अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हो गए. जैसे कि टेरिटरी डिवाइड कर देते हैं ना, जैसे हिस्से डिवाइड हो जाते हैं, जैसे उस तरीके से. फिर और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हो गए. आपको दिख रहे हैं ये 2 मैन, यही 2 थे. ठीक है ना, जिनको अपनी जान के लिए करना था. ठीक है. द फर्स्ट थिंग दैट दे प्रेड फॉर वॉज फूड. तो फर्स्ट ने क्या किया, पहले तो उन्होंने किसके लिए प्रे किया, खाने के लिए. द नेक्स्ट मॉर्निंग द फर्स्ट मैन सॉ अ फ्रूट बियरिंग ट्री ऑन हिज साइड ऑफ द लैंड. क्या देखा उन्होंने, पहले तो खाने के लिए प्रार्थना की तो देखा कि एक पेड़ के पास में क्या निकल रहे, फ्रूट का ट्री है. ठीक है ना. एंड ही वॉज एबल टू ईट इट्स फ्रूट. और वो फ्रूट्स को खा सकते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है. ठीक है. द अदर मैन साइड ऑफ द लैंड रिमेन बैरन. और दूसरे के आगे सामने सारा खाली पड़ा था. ठीक है ना. आफ्टर अ वीक, कुछ समय बाद, द फर्स्ट मैन वॉज फीलिंग एक्सट्रीमली लोन. फिर क्या हुआ, जो फर्स्ट मैन था वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगा. सो ही डिसाइडेड टू प्रे फॉर अ वाइफ. फिर इसलिए उसने क्या किया, अपनी वाइफ के लिए प्रे किया. ठीक है ना. द नेक्स्ट डे अनदर शिप वॉज ब्रेड एंड द ओनली सर्वाइवर वॉज अ वुमन हु स्वैम टू हिज साइड ऑफ द लैंड. ऑन द अदर साइड ऑफ द आइलैंड देयर वॉज नथिंग. फिर क्या हुआ, अगली सुबह एक ब्रिग्ड थी. ठीक है ना. फिर उसके अंदर जो सर्वाइवर था ना, एक औरत को दिखती हुई नजर आ रही थी उसकी तरफ आने के लिए. ठीक है ना. ऑन द अदर साइड ऑफ द आइलैंड देयर वॉज नथिंग. जो अदर साइड था वहां पर कुछ भी नहीं था. ठीक है ना. सून द फर्स्ट मैन प्रेड फॉर अ हाउस, क्लोथ्स, मोर फूड. फिर क्या हुआ, जो फर्स्ट मैन था, जो पहला आदमी था, उसने किसके लिए दुआ करी, खाने के लिए, घर के लिए, कपड़ों के लिए. द नेक्स्ट डे लाइक मैजिक ऑल ऑफ दीज वर गिवन टू हिम. अगले दिन क्या हुआ, एक मैजिक हो गया. जो वो प्रे कर रहा था वो उसकी सारी मैजिक्स पूरी हो रही थी. हाउएवर द सेकंड मैन स्टिल हैड नथिंग.
फिर भी जो दूसरा आदमी था वो जो भी प्रेयर कर रहा था वो मतलब उसके पास कुछ नहीं था। फाइनली द फर्स्ट मैन प्रेड फॉर अ शिप। फिर क्या हुआ, उसने किसके लिए दुआ करी, शिप के लिए। सो दैट ही एंड हिज वाइफ कुड लीव द आइलैंड, ताकि शिप आए, शिप मिले और वो और उसकी बीवी बैठकर यहाँ से चले जाएं। इन द मॉर्निंग ही फाउंड अ शिप। अगली सुबह क्या हुआ, उन्हें क्या दिखा, शिप दिखा। डॉक एट हिज साइड ऑफ द आइलैंड, जहाँ पे उसकी साइड में, जहाँ वो बैठा था उसी साइड के आइलैंड में। द फर्स्ट मैन बोर्डेड द शिप with his wife and decided to leave the second man on the island। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो और उसकी बीवी उस पर बैठकर चले जाएंगे, सेकंड मैन को नहीं लेकर जाएंगे। He considered the other man unworthy to receive God's blessing। उसे ये लग रहा था कि वो दूसरे आदमी तो कोई काम का नहीं है, भगवान उसकी सुनता भी नहीं है। Since none of his prayer has been answered, किसी भी प्रेयर का उसका एक भी जवाब का उसको आंसर नहीं मिला। As the ship was about to leave, the first man heard a voice from the heaven। जैसे ही शिप चलने लगी तो एक फर्स्ट मैन को एक आवाज आई हेवन से। Why are you leaving your companion on this land? तुम क्यों जाना चाहते हो? फिर वो बोलता है My blessings are mine only since I was the one who prayed for them। ठीक है, फिर वो बोलता है कि मेरी ब्लेसिंग्स मेरी हैं, जब मैं अपने लिए प्रे फॉर देम प्रे कर रहा था। द फर्स्ट मैन आंसर्ड, फर्स्ट मैन ने जवाब दिया कि मेरी ब्लेसिंग्स मेरे पास ही हैं, ठीक है ना। उसने जो प्रेयर करा उसका क्या, His prayer was all unanswered and so he does not deserve anything। उसकी प्रेयर का कोई जवाब ही नहीं मिला तो वो डिजर्व नहीं करता जो मैं उसको लेके जाऊं अपने साथ, वो वहीं रहने दो। क्योंकि जितनी जितनी मैंने प्रेयर्स करी है उन सबका आंसर मिला है, मुझे जवाब मिला है, और उसने जितनी जितनी प्रेयर्स करी है उसका जवाब नहीं मिला तो उसको वहीं रहने दो, ठीक है। यू आर मिस्टेकन, द वॉइस रिबक्ड हिम। उसने जवाब दिया उसको पलट के कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। He had only one prayer, उसने एक ही प्रेयर करी थी, which I answers, जो मैंने उसका जवाब दिया। If not for that, you would not have received any of my blessings। अगर वो तुम्हारे लिए, अगर उसकी एक ही प्रेयर का आंसर हुआ है जिसकी वजह से तुम्हारी सारी प्रेयर्स पूरी हो रही हैं, ठीक है, वैसा बोलता है। नाउ सी पेज नंबर 32। कैन मी द फर्स्ट मैन आस्क द वॉइस। फर्स्ट मैन ने कहा कौन सी उसकी विश थी मुझे बताओ जरा। व्हाट डिड ही प्रेयर फॉर दैट आई शुड ओन हिम एनीथिंग, कि उसकी ऐसी कौन सी प्रेयर थी जिसकी वजह से मुझे सब कुछ मिल रहा है। ही प्रेयर दैट ऑल योर प्रेयर्स बी आंसर्स। उसने ये दुआ करी कि उसके तुम्हारी सारे इच्छाएं पूरी हों। उसने ये दुआ करी, उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, तुम्हारे लिए बोला कि तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हों। फॉर ऑल वी नो आवर ब्लेसिंग्स आर नॉट द फ्रूट्स ऑफ आवर प्रेयर अलोन। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए आवर ब्लेसिंग्स आर नॉट द फ्रूट ऑफ आवर प्रेयर्स अलोन, अकेले नहीं करना चाहिए, बट दोज ऑफ अनदर प्रेयरिंग फॉर अस। जबकि हमें दूसरों से कुछ, कोई हमारे लिए भी तो प्रेयर कर रहा होगा ना, जरूरी नहीं है हमें हमारी प्रेयर्स के आंसर मिले। ऐसा तो कोई और होगा भी जिसकी प्रेयर का हमें आंसर मिल रहा होगा, कोई हमारे लिए दुआएं कर रहा होगा, तो तुम गलत सोच रहे हो। तुम सोच रहे हो तुमने दुआ करी तभी तुमने प्रेयर करी तभी तुम्हारी सारी चीजें पूरी हुई, जबकि इच्छा प्रेयर्स तो उसकी पूरी हुई है, क्योंकि उसने एक ही प्रेयर मांगी थी कि मेरे दोस्त की सारी इच्छाएं ब्लेसिंग्स कंप्लीट, और तुम ही उसको छोड़कर जा रहे हो। बच्चों आपको स्टोरी समझ में आई? ये दो मैन की स्टोरी थी जो एक बड़े से आइलैंड में फंस गए थे, ठीक है, और दोनों ने अपने आप को अलग अलग हिस्सों में बांट लिया और अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, ठीक है। फर्स्ट मैन, इन लोगों ने कहा कि अब हमारे पास प्रेयर करने के अलावा और कोई नहीं चारा नहीं है, हमको प्रेयर ही करना चाहिए। तो अब उन्होंने सोचा कि हम प्रेयर करेंगे। तो जो सेकंड बंदा था वो प्रेयर कर रहा था, उसका आंसर नहीं हो पा रहा था, और जो फर्स्ट वाले ने प्रेयर किया, पहले फर्स्ट वाले ने ये प्रेयर किया कि उसको क्या मिल जाए, खाना, तो उसको खाना मिल गया।
फिर उसने फ्रूट्स मिल गए, फिर उसने सेकंड प्रे क्या किया अपनी बीवी के लिए कि उसकी बीवी आ जाए, ठीक है, उसके पास बीवी भी आ गई। फिर उसने क्या प्रेयर किया कि उसको जल्दी से जल्दी कपड़े, घर और बहुत सारा खाना मिले, वो मिल गया। फिर उसने क्या प्रेयर किया कि उसको एक शिप मिल जाए ताकि वो और उसकी बीवी वहां से जा सके। किसने प्रेयर किया? फर्स्ट वाले ने। और जो सेकंड वाला प्रेयर करता जा रहा था सेकंड मैन, वो उसकी फुलफिल नहीं हो रही थी, तो उसको खुशी हो रही थी फर्स्ट वाले की कि भाई इसकी तो प्रेयर्स कंप्लीट नहीं हो रही हैं। फिर क्या हुआ बच्चों? फिर यही हुआ कि वो जाने लगा तो एकदम से उसके पास आवाज आई कि तुम कहाँ जा रहे हो अकेले अपनी इस बीवी को लेकर। उस बंदे को, सेकंड मैन को क्यों नहीं? तो उसने कहा कि वो जाने के लायक ही नहीं है, वो डिजर्व ही नहीं है, क्योंकि उसकी कोई भी इच्छाएं तो पूरी नहीं हुई है, तो मैं उसको क्यों लेके जाऊं? उसने ऐसा बोला। तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम गलत हो और ना तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तो कि तुम्हें पता भी है आज जो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं वो किसकी वजह से हो रही हैं? उसकी वजह से, उसकी प्रेयर्स की वजह से। तो वो कहता है ऐसा उसने क्या प्रेयर किया जो मेरी इच्छा है उसकी वजह से प्रेयर हो रही है? फिर वो बोलता है कि भगवान उसको बोलता है, गॉड उसको बोलता है जहाँ से आवाज आती है कि उसने ये प्रेयर किया था कि उसके जो फ्रेंड्स है उसकी सारी इच्छाएं, उसके सारे आंसर्स का जवाब उसको मिले, ठीक है। उसने ये प्रेयर किया था कि उसके सारे जो विशेष है वो कंप्लीट हो जाए और उसका आंसर उसको मिले। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें हमारे प्रेयर्स के नहीं, दूसरों की प्रेयर्स के हमें जवाब मिलते हैं, कोई हमारे लिए प्रेयर कर रहा होता है। तो ये चिल्ड्रन क्लास 4 ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, आपको चैप्टर समझ में आया? नेक्स्ट डेज होमवर्क रीड चैप्टर नंबर 4. In next class we discuss next chapter. Till then, bye friends, stay home, be safe.